नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप सबको मालूम ही है कि हम आपके सामने दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ताल्लुक़ से जो साथी सवालात करते हैं, उन्हीं सवालात के जवाबात के साथ हाज़िर होते हैं। और आपको हम बतला दें कि आपको मालूम ही होगा, उसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं कि समझिए कि 2 हफ़्ते से लगातार हम जो है समझिए कि आपके जो सवालात होते थे वो हम नहीं डाल रहे थे, और समझिए कि घर पर होने की वजह से मौका नहीं मिल रहा था। तो आज हम आपके सामने जो है जितने भी सवालात हैं सबको मुख्तसर में और शॉर्टकट में बतला के और जो है हम अपनी बात रखेंगे। और आज जो है समझिए कि कुछ ज़्यादा ही लेट हो चुका है, उसके लिए भी माफ़ी चाहते हैं। और हम अपनी बात शुरू करने से पहले हम आप सब से गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि पूरी वीडियो ज़रूर देखें ताकि बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ आप स्किप करके चले जाएं और कुछ बातें बीच में रह जाएं, छूट जाए, जो आपको समझ में ना आए। इसलिए लिहाजा पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से जो है समझिए कि मालूम हो जाए। जी, सबसे पहला सवाल है, एक साथी जो है व्हाट्सएप पर लिख के भेजे थे कि देखिए, सबसे अहम बात यह है कि देखिए व्हाट्सएप पे आजकल समझिए कि मैं ज़्यादातर व्हाट्सएप पे एक्टिव नहीं रहता हूँ। कितने हज़ार मोबाइल में जो मैसेज आया हुआ ग्रुप सब में, मेरा जो है ख़ुद एक अपना एक ग्रुप है जो फैमिली ग्रुप है, जो हमने खुद बनाया नहीं, हमारे भाई ने ही बनाया। लेकिन ज़्यादातर जो ग्रुप है लोगों ने हमको उसमें ऐड कर दिया है। अब ऐड जब कर दिया है तो इतने सारे मैसेज आता है, कभी कभी 10,000 20,000 के करीब मैसेज पहुँच जाता है। तो हमारे साथ 2-3 को बच्चा रहता है जो साथ में वीडियो वगैरह कहीं बनाता है, तो उसको हम दे देते हैं कि भाई देख लो क्या क्या मैसेज, सबको हटा के ख़त्म करो। तो वो लोग देख लेता है तो बात ख़त्म हो जाती है। इसलिए व्हाट्सएप पे आप मैसेज करते हैं तो हम मैसेज कीजिए, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब हम वीडियो में ही देंगे। इसलिए कि वीडियो में जो सवालात हम सबको इकट्ठा करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ सवालात आया है, तो उस सवाल को एक जगह हम जमा करते हैं, फिर हम आपके सामने जो है लाते हैं, उसका जवाब देते हैं। तो व्हाट्सएप पर भी आप सवाल कर सकते हैं, लेकिन आप जो चाहिए कि फ़ौरन जवाब मिल जाए और आपको इमरजेंसी हो, ज़्यादा ज़रूरी हो, तो इससे अच्छा है कि आप कॉल करके 2 मिनट बात कर लें, इसमें आपको जल्दी आपका जवाब मिल जाएगा। मैसेज करते हैं तो उसका जवाब आपको इंशाल्लाह शनिचर का इंतज़ार करना होगा। शनिचर में हम उसका जवाब देंगे, शनिचर के दिन वाली वीडियो में, ठीक है। तो आज का पहला सवाल उन्होंने लिखा है कि अस्सलामु अलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लिखें कि मौलाना साहब, खुसूसी के लिए सालाना फ़ीस कितनी होगी जी, और क्या रहने की जगह यानी हॉस्टल मिलेगा, और खाना खुद से पकाना होगा या वहीं से पका के दिया जाएगा। अच्छा, देखिए सबसे पहली बात यह है कि खुसूसी की जो सालाना की बात कर रहे हैं आप, तो हम महीने के हिसाब से बता दे रहे हैं, तो उसी हिसाब से आप कलेक्शन करके समझ जाइए। महीने का जो तालीमी जो मदरसे का पूरा फ़ीस है, तालीमी, खाना, हॉस्टल सब मिला के, वो है 1500 रुपये, ठीक है। पहले 1100 था जब हम लोग थे 2016-17 में जो हम लोग थे, तो उसमें 1100 तो है हम खुद देते थे। तालीमी फ़ीस जो मदरसे का पूरा होता है, खुराकी फ़ीस जो 1100 रुपये हम खुद जमा करते थे। फिर उसके बाद 1200 हुआ, तो अब जो है लॉकडाउन के बाद सीधे जो है समझिए कि 1500 रुपया हो गया है महीने का हम बतला रहे हैं। तो 1500 को जो है अपने हिसाब से जो है 12 महीने का यानी 10 महीने का जो है कलेक्शन करके आप जोड़ सकते हैं कि कितना होता है, तो उसी को आप सालाना में जोड़ लीजिए, ठीक है। तो महीने का जो है समझिए कि 1500 रुपया पूरा जो है फ़ीस लगता है, ठीक है। और रहने के लिए देखिए नदवा के अंदर हॉस्टल बहुत हैं, तो रहने के लिए आपको हॉस्टल दिया जाएगा, मिलेगा, आप टेंशन ना लें। अब रही बात खाना, तो देखिए खाना मदरसे की तरफ से ही मिलता है, ये हर मदरसे का रूल है। हाँ, अगर कोई बच्चा ये चाहे कि हम अपना खुद खाना बनाएं तो आप बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन नदवा की तरफ से खाना आपको मिलेगा और आप चाहें तो खा भी सकते हैं। और ऐसे भी खाना माशाअल्लाह नदवे का बहुत ही अच्छा, बहुत टेस्ट होता है, मुख्तसर होता है लेकिन जामिया होता है, यानी खाना मुख्तसर होता है लेकिन खाना अच्छा बना हुआ रहता है। और मुख्तसर से इस हिसाब से इतना खाना मिलता है जिससे हमारी कमर सीधी हो जाए, और यही एक ज़रूरी है, यही बेसिक जो बुनियादी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो उस पर भी हम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए जी।
तो खाना आपको वहाँ मिलेगा, आपको उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है जी। उसके बाद एक साथी पूछ रहे हैं कि नदवा, उसके बाद एक साथी लिखें कि क्या नदवा में स्मार्टफ़ोन अलाउड है। जी देखिए, नदवे के अंदर स्मार्टफ़ोन लोग रखते हैं, तलबा रखते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत सख्ती से मना किया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि एक उस्ताद सामने बैठे हों और सामने जा रहे हों, आप उनके सामने एक शान में, एक जो है समझिए कि अपने अंदाज़ में जो है मोबाइल चला रहे हैं, तो एक उस्ताद के ऊपर बहुत ही सख्त नागिरानी गुज़रती है। यानी कि उनको अच्छा नहीं लगता है कि एक स्टूडेंट की इस तरह की जो है हरकतें हो कि उस्ताद जा रहे हों फिर भी कोई फ़र्क नहीं है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक उस्ताद की बेअदबी भी हो जाती है, इसलिए कि उस्ताद के सामने मोबाइल चलाना, ज़ाहिर सी बात है किसी भी उस्ताद को अच्छा नहीं लगेगा कि एक तो हमारा शागिर्द है, ऊपर से मेरे ही सामने जो है मोबाइल जो है इस्तेमाल कर रहा है, कोई डर भी नहीं है। तो इस मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाज़त है, लेकिन एक लिमिट है, एक अच्छे काम की, एक मुस्बत काम के लिए उसको इस्तेमाल किया जाए तो मुस्बत ही उसका असर और उसका रिप्लाई आता है। अब जाहिर सी बात है कि उसको अगर आप गलत चीज़ों में इस्तेमाल करेंगे, उसका मिसयूज़ करेंगे, तो ये इसका असर आपके ऊपर ख़ुद उसका उबाल आएगा। तो लिहाजा आप स्मार्टफ़ोन रखें, अलाउड है, लेकिन कोशिश ये करें कि उसका इस्तेमाल सही तरीक़ा से करें और सही जगह पर करें और सही मौका पर करें। और ऐसा ना हो कि आजकल जो शॉर्ट वीडियो आ रही हैं, व्हाट्सअप है, ये फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन पर तो सारी तबाही मची हुई है। एक वीडियो देखें तो मन करता है कि इसका आगे देखें, इसका आगे देखें, इसका आगे देखते जाएं। पता चला कि 10 मिनट के लिए आपने मोबाइल इस्तेमाल करने के लिए लिया था, 10 मिनट से 1-2 घंटा ज़ाय हो गया, आपका जो मुताला करना था वो रह गया, और जिसकी वजह से जो है रात की आधी नींद ऐसी ही चली गई। यानी कि 12 बज ही गया, 12-1 बज जाता है, 9-2 भी बज जाते हैं। अब ज़ाहिर सी बात, जिस इंसान को रात की नींद पूरी नहीं होगी, वो इंसान सुबह उसके दिमाग में तरह तरह की ख़राबियाँ और टेंशन, डिप्रेशन का शिकार होता चला जाता है। आजकल आप देखते होंगे कि बहुत कम उम्र के नौजवान, बहुत कम उम्र के बच्चे जो हैं इस तरह जो है बीमारी में मुबतला हो रहा है। क्यों? इसकी वजह ये है, और ख़ास तौर से ये देखिए कि अब शुगर की मरीज़, बीपी का मरीज़, ये तो अक्सर ज़्यादातर हो रहा है। उसकी वजह ये कि नींद सही तरीके से पूरी ना होने की वजह से हो रहा है। अब जाहिर सी बात है कि इंसान को 10 बजे तक तो इंसान को सो जाना चाहिए, और मोबाइल आप दिन में इस्तेमाल करें ज़रूरत के वक्त, जिसका जो ख़ास मैसेज आया हो, जो ज़रूरत का काम है, ज़रूरत की जिस चीज़ें हैं देखने की, वो देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा ना हो कि आपका सबक सब कुछ छूट जाए। तो इस तरीके से देखा जाए तो नदवा तो ख़ुद मना करता, नदवा का इस शरीयत ख़ुद मना करता है, तो इसमें हमारा आपको क्या है जी। एक है जो लिखी है सालिहा साहिबा, वो लिखी कि इंटर हो चुका है। अब किन का इंटर हो चुका है? हो सकता हो इनके बेटे का इंटर हो चुका हो या बेटा का। तो पूछ रहे हैं कि फिर हो नहीं पाए अब की बार, फिर क्या करेंगे तो बता दिए, क्या कैसा दाखिला करवाएं। यानी कि पूछ रहे हैं कि इंटर हो चुका है, इनका बेटा जो इंटर कर चुका है, तो पूछ रहे हैं कि इस साल तो नहीं हुआ, लेकिन अब जो 2025 में जो एडमिशन का जो ऐलान आएगा, रमज़ान में जो ऐलान आएगा ऑनलाइन फॉर्म भरने का, तो बतला रहे हैं कि हमें ज़रूर बतलाइएगा। देखिए इंशाल्लाह ज़रूर बतलाऊंगा आपको अगर निकला तो। उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं हुआ तो उसके लिए क्या करें, पेपर दिया था मैंने। देखिए अगर नहीं हुआ तो ऐसी कोई बात नहीं है, होगा ज़रूर इंशाल्लाह, लेकिन उसके लिए आपको अभी से तैयारी करना, अपने बेटे को जो भी है उसको करवाना होगा, ताकि जो है इम्तिहान में वो सही तरीके से सवाल का जवाब दे सके। इसलिए कि असल इम्तिहान थोड़ा सा टफ़ नहीं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होता है, ना ज़्यादा आसान होता है। इतना तो आपको ज़रूर आना चाहिए कि उर्दू आपका जो है सही तरीके से उर्दू लिखना, बोलना और उसका रीडिंग करना आ जाना चाहिए, और राइटिंग भी जो है सही तरीके से हो जाना चाहिए। समझ रहे हैं? तो कम से कम उर्दू पे अगर आप अभी से मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह हो सकता है आप पास हो सकते हैं। और उर्दू के साथ साथ साइंस, जोग्राफिया और जो आपने इंटर के अंदर जो किताबें आपने पढ़ी हैं और जो किताबें आपने मैट्रिक में जिसकी तालीम हासिल की है, उन सब का आप रिवाइज़ करें, मुख्तसर
शॉर्टकट में जो मेन ख़ास जो चीज़ें हैं उसके बारे में, जोग्राफिया के बारे में, जीके के बारे में थोड़ा सा आप मुताला करें, उस पर जो मेहनत करें, लेकिन ज़्यादा कोशिश करें उर्दू पर ज़्यादा ध्यान दें। उर्दू और अरबी बेसिक जो चीज़ें हैं अरबी, जैसे कि नाज़रा कुरान तो आनी चाहिए। जब आपको नाज़रा कुरान आएगा तो मिनहाजुल अरबिया के अंदर वो भी अरबी ही किताब है, वो भी अरबी के अंदर ही है, तो वो भी आपको आ ही जाएगा इंशाअल्लाह। तो अभी से आप जो है कोशिश ये कीजिए कि उर्दू पर ज़्यादा ध्यान दें और अरबी पर भी ज़्यादा ध्यान दें, और राइटिंग जितना अच्छा हो सके आप लिख सकें। जी, ये ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह फिर आपका एडमिशन हो जाएगा। और दूसरी बात है कि पहले से ही नाउम्मीद इंसान को नहीं होना चाहिए। पहले आप उम्मीद रखें अल्लाह की ज़ात से, इंशाअल्लाह होगा, घबराइए नहीं, होगा ज़रूर इंशाअल्लाह। तो इसलिए आलिक बस देखिए, अल्लाह ताला ने हमारे ज़िम्मे जो काम लगाया है वो है मेहनत, कोशिश। उसका नतीजा, उसका रिज़ल्ट कैसा आएगा ये अल्लाह पर हम छोड़ दें। आज इंसान जो परेशान इसी वजह से है ना, कि इसका रिज़ल्ट कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा मेरे बेटे का, उसी टेंशन में जो है इंसान। और ऊपर से ये होता है कि अगर फेल हो गया तो और डबल टेंशन, फिर इंसान जो ख़ुदकुशी की तरफ जाता है। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना जो काम अल्लाह ने मेरे ज़िम्मे जो काम लगाया है वो काम करें, जहाँ तक हमसे हो सकता हो वो काम करें। कुरान ने क्या कहा कि वहुज़्ज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़लह तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या। हज़रत मरियम से क्या करें अल्लाह ताला कि खजूर को, उसकी जो दरख्त है उसको हिलाओ। हालांकि किताबों में लिखा है इसकी तफसीर में कि खजूर का दरख्त बिल्कुल सूखा हुआ था और उसके ऊपर कोई भी ज़रा बराबर भी खजूर के जो फल जो होते हैं वो कुछ भी नामो निशान नहीं था, पूरा खजूर का दरख्त सूखा हुआ था। लेकिन कुरान एक असबाब बता रहे हैं कि तुम उसको हिलाओ तो सही। जब उन्होंने हिलाया, मरियम अलैहिस्सलाम ने उसको हिलाया तो रुतबन जनिय्या, ताज़ा खजूर जो उस दरख्त से गिरने लगी। तो समझ रहे हैं, इस आयत से मैंने जो मिसाल दी वो ये कि हमारा जो काम है, मेरे ज़िम्मे जो काम है वो है मेहनत करना, कोशिश करना, मुताला करना, मेहनत करना, किताबों को लेके बैठना, पढ़ना, लिखना। इसका नतीजा इम्तिहान के बाद क्या आएगा ये अल्लाह पर हम छोड़ दें, इंशाअल्लाह अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा। जी, तो इतने सारे सवालात थे, सवालात तो बहुत थे, लेकिन मैंने कई लोगों का सवालात हमने फ़ोन पर ही दे दिया था। कई लोग फ़ोन भी किए थे, तो हमने अक्सर बेशतर आदमी का जो है सवालात के जो जवाबात फ़ोन पर ही हमने दे दिया है। तो मुख्तसर में 2-3 सवालात रह गए थे जो इसी बीच में आया था, तो मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। जी, तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर कुछ भी आपको बात समझ में ना आया हो तो आप फ़ौरन जो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ आप मैसेज करें। इंशाअल्लाह हम आपके सवालात के जवाब अगले शनिचर को इंशाअल्लाह ज़रूर देंगे। जी, बाकी अगर कुछ और पूछना हो नदवे के ताल्लुक़ से या उसके इम्तिहान के ताल्लुक़ से, तैयारी के ताल्लुक़ से, तो आप सवालात कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे, इसलिए कि अब जो है मदरसे का ज़्यादा इम्तिहान वगैरह भी गुज़र चुका है, सब कुछ हो चुका है। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे आपके सवालात जो भी होंगे आप उसको भरपूर उतरेंगे, तो इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे आपके सामने हाज़िर होंगे। जी, चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। और जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट ज़रूर करें और दोस्त अहबाब के साथ भी शेयर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।